दिल्ली पुलिस ने साक्षी की हत्या करके फरार साहिल को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से धर दबोचा है। साहिल की तलाश में पुलिस की 6 टीमें लगी हुई थी। उसकी लोकेशन को ट्रैक करने की लगातार कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसका पता नहीं चल पा रहा था। साहिल बड़ी चालाकी से अपना फोन घर पर ही छोड़कर फरार हो गया, लेकिन कुछ अहम इनपुट्स मिलने के बाद आखिरकार पुलिस को कामयाबी हाथ ही लग गई। दरिंदे साहिल को बुलंदशहर से धर दबोचा गया। आपको बताते हैं कैसे हुई पूरी घटना। दिल्ली के रोहिणी के शाहबाद डेरी इलाके में लड़की की साहिल ने खौफनाक तरीके से हत्या कर दी। नाबालिग लड़की पर चाकू से वार कर हत्या करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। जानकारी के मुताबिक मृतका साक्षी शाहबाद डेरी के ब्लॉक में रहती थी। वो अपने दोस्त के साथ जन्मदिन की पार्टी में जाने वाली थी। साक्षी उसी दोस्त को बुलाने उसके घर आई थी। वो घर के बाहर खड़ी होकर इंतजार कर रही थी, तभी साहिल वहां आया। पुलिस ने बताया कि साहिल और साक्षी रिलेशनशिप में थे। घटनास्थल पर उनकी किसी बात पर लड़ाई हुई। इस दौरान साहिल ने चाकू निकालकर साक्षी पर हमला बोल दिया। साक्षी गली में गिर गई। इसके बाद भी साहिल ने साक्षी पर एक के बाद एक चाकू से कई वार किए। इससे भी मन नहीं भरा तो उसने पत्थर उठा लिया और शव को कुचलता रहा। वारदात को अंजाम देने के बाद वो फरार हो गया। सारी घटना सीसीटीवी फुटेज में दर्ज हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पूरी वारदात के दौरान वहां से कई लोग गुजरे, लेकिन किसी ने लड़की को बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई। आप देखिए ये सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस के द्वारा जारी किया गया है दिल्ली का शाहबाद डेयरी का, कितना दर्दनाक, कितना पीड़ादायक है। कितनी निर्ममता से वो साहिल मार रहा है उस बिटिया को। नाबालिग लड़की है वो। दिल्ली पुलिस ने बताया है ये साहिल सन ऑफ सरफराज है जो मार रहा है, और वो एक नाबालिग हिंदू बेटी है जिसको इस प्रकार से गोदा जा रहा है, चक्कुओं से, पत्थरों से मारा जा रहा है, और भरी भीड़ के बीच में कोई बचा नहीं पा रहा उस बिटिया को। ये गली गली कितनी केरला स्टोरी, आखिर कितनी, कब तक बेटियों को इस तरह मारा जाता रहेगा, ऐसे निर्दयता के साथ, इस प्रकार कुचल कुचल के। और अभी इसी दिल्ली में श्रद्धा के साथ भी यही हुआ था। अभी तक श्रद्धा के हत्यारे को भी कोई फांसी नहीं हुई, वो भी अभी तक जिंदा है। तो ये न्यायपालिका की भी बहुत बड़ी फेलियर है। अगर श्रद्धा का हत्यारा फांसी पे लटका हुआ होता तो शायद इस साहिल की, सरफराज के बेटे साहिल की हिम्मत नहीं होती, 2 बार सोचता इस प्रकार से एक बिटिया को मारने से पहले। लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है हमारे हर गली में, हर शहर में, हर मोहल्ले में केरला स्टोरी बनाई जा रही है। बहुत शर्मनाक है। मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ कई सालों से, पर मैंने इतना डराने वाला केस शायद ही कभी देखा है। एक 16 साल की लड़की, उसको सड़क पर, बीच सड़क पे सब लोगों के सामने 40 से 50 बार चाकू से मारा गया और उसके बाद ईंट मार मार कर उसकी हत्या कर दी गई। कितना बेरहमी से उसको मारा गया, ये सारा का सारा सीसीटीवी वीडियो फुटेज में कैप्चर हुआ है। और उस वीडियो में ये भी दिख रहा है कि जब वो लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, तो कई सारे आदमी और महिलाएं सड़क के पास से गुजर रहे हैं और कोई पलट के भी नहीं देख रहा। तो दिल्ली एक बहुत ही ज्यादा असुरक्षित जगह है महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए, और साथ में दिल्ली बहुत असंवेदनशील भी हो गई है। ये क्यों हो रहा है? मैं ये मानती हूँ कि आज दिल्ली में किसी को डर नहीं लगता। लोगों को लगता है कि वो किसी भी महिला के खिलाफ, किसी भी बच्ची के खिलाफ कुछ भी कर देंगे, घिनौना से घिनौना अपराध कर देंगे, और कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसको बदलने की जरूरत है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है, तुरंत एक हाई लेवल कमेटी की मीटिंग बुलाए जिसमें देश के होम मिनिस्टर हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधे सीधे उन्हें रिपोर्ट करती है। एलजी साहब हो, मुख्यमंत्री हो, दिल्ली पुलिस कमिश्नर हो और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हो। हर दिन दिल्ली महिला आयोग के पास कम से कम 6 रेप केसेस आ रहे हैं। लड़कियों को बुरी बुरी तरीके से मारा जा रहा है, और ये कब तक चलता रहेगा? अगर अब कुछ नहीं करा गया तो लड़कियां ऐसे ही मरती रहेगी। अभी दिल्ली पुलिस की, आप आए दिन ऐसे मामलों को लेकर दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू करती है, लेकिन उसका कुछ असर होता दिखता नहीं है। क्या लगता है आपको कड़ी कदम उठाए जाने की जरूरत है? जिस दिन इस देश की पुलिस व्यवस्था सुधर जाए, उस दिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी कि किसी भी लड़की या महिला के खिलाफ कुछ भी कर जाए। आज जो हो रहा है वो पूरा तरीके से एक लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर दिल्ली में दर्शाता है, और इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि एक हाई लेवल कमेटी होनी चाहिए। पहले अंजलि हुई, उसके बीच में, और तब से लेकर अब तक पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ किस किस तरीके के क्राइम्स हुए हैं। जब
तक सरकार इसके ऊपर जागेगी नहीं, तब तक बच्चियां इसी तरीके से मरती रहेंगी। हम दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरे व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। हर हाल में सजाएं होनी चाहिए, तुरंत सजाएं होनी चाहिए, प्रोसेस द्वारा सजाएं होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजाएं होनी चाहिए, तब जाके क्रिमिनल्स में एक डर बैठेगा। आपको लगता है इसमें जन जागरूकता की भी जरूरत है, क्योंकि कई लोग वहाँ से गुजरते हुए दिख रहे हैं, किसी ने कुछ हलचल भी किसी में नहीं दिखाई दे रही है, कोई बोल भी नहीं रहा कि ये क्या कर रहे हो तुम। जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ एक बहुत असंवेदनशीलता हो गई है और लोगों के अंदर बहुत डर है। लोगों को ये लगता है कि अगर किसी की मदद कर दी तो पता नहीं उल्टा क्या हो जाएगा। लेकिन मैं इन लोगों से सिर्फ ये बात करना चाहती हूँ कि रात में सोते कैसे होंगे। उस लड़की की इतनी चीखें जब सुनाई दी और आपने पलट के भी नहीं देखा, आपने उसकी मदद करने की कोई कोशिश नहीं करी और घर जाके सो गए, तो ऐसी जिंदगी का भी क्या फायदा। बच्ची की नृशंस हत्या की गई है। पुलिस इमीडिएटली वहां जाकर बच्ची को जो विक्टिम है उसका आइडेंटिफिकेशन करती है, साथ ही इंटायर सर्कमस्टांसेस और एक्यूज्ड को जीरो इन किया जाता है और उसके आधार पर और साथ ही जो नज़दीक का जो सीसीटीवी जिसके जरिए ये बात कैप्चर हुआ और ये पता चल सकता है, तो उसका एनालिसिस, उसकी स्टडी कर कर जो टीम्स हैं वो डिस्पैच की गई हैं। अब से थोड़ी देर पहले यूपी के बुलंदशहर से उस एक्यूज्ड को हमने गिरफ्तार किया है, उसको अब लेकर आ रहे हैं और बाकी जो फर्दर न्यूएंसेस ऑफ जो केस है वो हम उस तक पहुंचकर और बेस्ट पॉसिबल एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे और स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल पनिशमेंट एक्यूज्ड को हो और उस तरह के एविडेंसेस और सर्कमस्टांसेस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करिए हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। सर, जो अक्यूज हैं उनको कहाँ से अरेस्ट किया और उनकी प्रोफाइल क्या है जो अक्यूज? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन का इनिशियल स्टेज है, लेकिन अब तक जो बात सामने आई है उसमें जो विक्टिम है उसकी उम्र 16-17 साल है, जो एक्यूज्ड साहिल है इसकी उम्र 19-20 साल है और अभी तक के इंफॉर्मेशन के आधार पर ये कोई एसी या फ्रिज बनाने के काम में मैकेनिक का काम ये करता है, ये बात सामने आई है। अब एक बार जब हमारे पास आता है और इससे हम आगे की पूछताछ करते हैं तो उससे और फर्दर डिटेल पता लगेगा। सर, ये लोग एक दूसरे को जानते थे या कुछ रिपोर्ट्स? हाँ, जो बात ये सामने आई है कि दोनों एक दूसरे को जानते थे, या तो कल ही या उससे पहले कभी कोई झगड़ा हुआ है या बातचीत बंद हुई है। इसका रोष, इसका गुस्सा जो है इस तरह के नृशंस हत्या को अंजाम देने में एक्यूज्ड ने किया है और ये एक अमानवीय और एक नृशंस कृत्य है और इसको ध्यान में रखते हुए जो हम स्ट्रांग एविडेंसेस कलेक्ट कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश दिल्ली पुलिस की रहेगी। सर, कुछ रिपोर्ट से ये भी हो रहा है कि ये स्टॉक कर रहा था, ये स्टॉकिंग का भी मैटर है, तो ऐसा भी कुछ है? ये प्रीमैच्योर होगा अभी, लेकिन हाँ, हम जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसमें ये बात सामने आएगी। सर, इनको जहां से पकड़ा गया किस तरीके की पुलिस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन रही टू नैब हिम? देखिए, ये जब कल बात ये सामने आई है, जैसा कि मैंने बताया कि टीम्स बनाई गई, टीम को डिस्पैच किया गया और एक टीम जो इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, जो लिंक्स के बेसिस पर यूपी के बुलंदशहर जो पहुंची है, उस टीम ने इस एक्यूज्ड को पकड़ा है, उसको हम लेकर आ रहे हैं और आगे का इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। सर, रात से जो वीडियो चल रही है उसमें जो जहाँ पे वो उनको मार रहा है वहाँ पे लोग आ रहे जा रहे हैं, भीड़ है, लोग हैं, बट किसी ने भी आगे बढ़ के रोकने की कोशिश नहीं। देखिए, ये हाइट ऑफ इनसेंसिटिविटी है। जब हम सोसाइटी में रहते हैं और हम अगर अपने आसपास में इस तरह का अपराध होता हुआ देखते हैं तो निश्चित रूप से हमें इंटरवीन करना चाहिए ताकि जो एसेलेंट है वो डिसुएड हो और हो हल्ला मचाएं वहाँ पर, ताकि वो कंटेन हो सके। तो होना तो चाहिए था। हालांकि जो पुलिस का जो काम है वो एक फोकस्ड काम है और वो हम एक प्रोफेशनल पेशेवर तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं।